कॉल बिफोर यू डिग ऐप किसने जारी किया? नरेंद्र मोदी ने। कॉल बिफोर यू डिग ऐप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसका उद्देश्य ऑप्टिकल फाइबर केबल को नुकसान पहुंचाने वाले अनियोजित खुदाई से बचाने के लिए। युवा संगम पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया? शिक्षा और कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा। युवा संगम पोर्टल शिक्षा और कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर और अन्य राज्यों के युवाओं के बीच आपसी समझ मजबूत करने के लिए। आओ प्रहरी ऐप किसने जारी किया? आईआईटी दिल्ली ने। आओ प्रहरी ऐप आईआईटी दिल्ली के द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में जल जमाव की समस्या से निपटने के लिए। प्रहरी ऐप किसने लॉन्च किया? बीएसएफ एवं गृह मंत्रालय ने। प्रहरी ऐप बीएसएफ एवं गृह मंत्रालय ने लॉन्च किया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसका उद्देश्य प्रोएक्टिव गवर्नेंस सुविधा हेतु। अमर सरकार पोर्टल किसने जारी किया? त्रिपुरा सरकार ने। अमर सरकार पोर्टल त्रिपुरा सरकार के द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसका उद्देश्य सभी केंद्र और राज्य सरकार के प्रायोजित योजनाओं को घर तक पहुंचाने के लिए। जलदूत ऐप किसने लॉन्च किया? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। जलदूत ऐप ग्रामीण एवं विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसका उद्देश्य देश भर के गांव के चयनित कुओं में जल स्तर का पता लगाने के लिए। एआईएस ऐप को किसने जारी किया? आयकर विभाग ने। एआईएस ऐप को आयकर विभाग के द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसका उद्देश्य टीडीएस ब्याज लाभांश शेयर लेन देन भुगतान से संबंधित जानकारी देखने के लिए। स्वास ऐप किसने लॉन्च किया? तमिलनाडु सरकार ने। स्वास ऐप को तमिलनाडु सरकार के द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसका उद्देश्य राज्य के स्वच्छता कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के कल्याण को बढ़ाने के लिए। ई समाधान पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा। ई समाधान पोर्टल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसका उद्देश्य छात्रों से संबंधित शिकायतों का निवारण करना। स्केल ऐप किसने जारी किया है? धर्मेंद्र प्रधान ने। स्केल ऐप को धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसका उद्देश्य चमड़ा उद्योग के कौशल सीखने, मूल्यांकन और रोजगार के जरूरतों के लिए समाधान। बाल रक्षा ऐप को किसने जारी किया है? सर्बानंद सोनोवाल ने। बाल ऐप को सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसका उद्देश्य आयुर्वेद के माध्यम से बाल चिकित्सा देखभाल कर माता पिता को जागरूक करना। निदान पोर्टल को किसने जारी किया है? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। निदान पोर्टल को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसका उद्देश्य एजेंसी मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े अपराधी का विवरण हासिल करने हेतु। आधार फेस आरडी ऐप किसने जारी किया है? यूआईडीएआई। आधार फेस आरडी ऐप को यूआईडीएआई के द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसका उद्देश्य चेहरा प्रमाणीकरण करने हेतु। ईबी मित्र ऐप को किसने जारी किया है? बेस्कॉम कंपनी ने। ईबी मित्र ऐप को बेस्कॉम कंपनी ने जारी किया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रिकल वाहन चार्जिंग स्टेशन की जानकारी देने हेतु। परीक्षा संगम पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया है? सीबीएसई के द्वारा। परीक्षा संगम पोर्टल सीबीएसई के द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसका उद्देश्य सभी बोर्ड परीक्षा और परिणाम संबंधित गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने के लिए। शैली ऐप किसने जारी किया है? केरल सरकार ने। शैली ऐप को केरल सरकार के द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसका उद्देश्य राज्यों में लोगों के बीच जीवन शैली की बीमारियों का निदान और नियंत्रण करना। गति शक्ति संचार पोर्टल किसने जारी किया है? अश्विनी वैष्णव ने। गति शक्ति संचार पोर्टल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा
जारी किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप केंद्रीयकृत मार्ग के अधिकार हेतु 14,400 ऐप किसने लॉन्च किया है? आंध्र प्रदेश सरकार ने। 14,400 ऐप को आंध्र प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसका उद्देश्य अदालत के समक्ष पेश करने हेतु फुल प्रूफ सबूत सुनिश्चित करने के लिए। जन समर्थन पोर्टल किसने जारी किया है? केंद्र सरकार ने। जन समर्थन पोर्टल केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसका उद्देश्य यह सभी क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजनाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराएगा। संभव पोर्टल किसने जारी किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। संभव पोर्टल उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसका उद्देश्य जन शिकायतों का तेजी से निपटान तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता हेतु। आयु ऐप किसने जारी किया है? कर्नाटक सरकार ने। आयु ऐप को कर्नाटक सरकार के द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसका उद्देश्य योग के माध्यम से पुरानी बीमारियों एवं जीवन शैली संबंधित विकारों को दूर करने हेतु। बीच विजिल ऐप किसने जारी किया है? गोवा सरकार ने। बीच विजिल ऐप गोवा सरकार के द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसका उद्देश्य समुद्र तटों के समग्र प्रबंधन में पर्यटन और कार्य संसाधनों को लाभ पहुंचाने हेतु। ई-डार पोर्टल किसने जारी किया है? सड़क व परिवहन मंत्रालय ने। ई-डार पोर्टल सड़क व परिवहन मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसका उद्देश्य यह पोर्टल कुछ ही क्लिक में सड़क दुर्घटना की तत्काल जानकारी प्रदान करता है। आभा मोबाइल ऐप किसने जारी किया है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। आभा मोबाइल ऐप राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य रिकॉर्ड प्रतिबंध करने के लिए। जन निगरानी ऐप किसने जारी किया है? जम्मू कश्मीर ने। जन निगरानी ऐप जम्मू कश्मीर के द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसका उद्देश्य लोगों को योजनाओं से संबंधित शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने में मदद हेतु। इंडिया एलुमनाई पोर्टल किसने जारी किया है? भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने। इंडिया एलुमनाई पोर्टल भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसका उद्देश्य भारत में पढ़े पूर्व के विदेशी छात्रों और अभी पढ़ने वाले छात्रों को एक साथ जोड़ने रखना। कावल उथवी ऐप किसने जारी किया है? तमिलनाडु सरकार ने। कावल उथवी ऐप तमिलनाडु सरकार के द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसका उद्देश्य पुलिस नियंत्रण कक्ष को आपातकालीन अलर्ट भेजने के लिए। दिशांक ऐप किसने जारी किया है? कर्नाटक सरकार ने। दिशांक ऐप को कर्नाटक सरकार के द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसका उद्देश्य भूमि रिकॉर्ड की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए। डिजिटल सांसद ऐप किसने जारी किया है? लोकसभा सचिवालय ने। डिजिटल सांसद ऐप को लोकसभा सचिवालय के द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसका उद्देश्य लोगों को सांसद के कार्रवाई को उपलब्ध कराने के लिए। ई लर्निंग डाक कर्मयोगी किसने जारी किया है? डाक विभाग ने। ई लर्निंग डाक कर्मयोगी डाक विभाग के द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसका उद्देश्य ग्रामीण डाक सेवकों और विभागीय कर्मचारियों के दक्षताओं को बढ़ाने के लिए। लोकपाल ऐप किसने जारी किया है? केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। लोकपाल ऐप को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसका उद्देश्य मनरेगा योजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित है। किसान मोबाइल ऐप किसने जारी किया है? IIT रुड़की। किसान मोबाइल ऐप को IIT रुड़की के द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि मौसम संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए। तंबाकू छोड़ो ऐप किसने जारी किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। तंबाकू छोड़ो ऐप को विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसका उद्देश्य लोगों को धूम्रपान रहित बनाने और तंबाकू छोड़ने में मदद करने के लिए। परिमन पोर्टल किसने जारी किया है?
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र योजना बोर्ड ने। परिवहन पोर्टल को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र योजना बोर्ड ने जारी किया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसका उद्देश्य एनसीआर में बेहतर उपस्थित रियर और स्थानीय योजना को सुविधाजनक बनाने की प्रणाली है। लकी बिल ऐप किसने जारी किया है? केरल सरकार ने। लकी बिल ऐप को केरल सरकार के द्वारा जारी किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसका उद्देश्य जीएसटी चोरी पर अंकुश लगाने के लिए। सीएम दहैसी पोर्टल किसने जारी किया है? मणिपुर। सीएम दहैसी पोर्टल मणिपुर के मुख्यमंत्री के द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसका उद्देश्य जनता की शिकायतों को दूर करने के लिए। ई अमृत ऐप किसने जारी किया है? नीति आयोग ने। ई अमृत ऐप को नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसका उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए। ई कुंभ पोर्टल किसने जारी किया है? द्रौपदी मुर्मू। ई कुंभ पोर्टल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसका उद्देश्य इस पर 12 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम और किताबें हैं।